राधा बस रोए चली जा रही थी। उस नाम ही नहीं ले रहे थे। वे अपनी माँ से बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे बदनाम कर उसे क्या मिला। सिर्फ उसे डिवोर्स तलाक आसानी से मिल जाए। उसने मेरा नाम गैर मर्दों के साथ जोड़ दिया, मेरी जिंदगी नरक बना दी। मेरे पति होते हुए खुद मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। या वही इंसान थे, दिन को रात कहने को तैयार थे। आज अपने अहंकार में मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझे तलाक दे रहे हैं। मेरी क्या है अपने और अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाना। अब लोग भी मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं, गंदी बातें करते हैं। रास्ते पर चलना मुश्किल हो गया है। सहेलियों ने भी मुंह फेर लिया है। बस कुछ ही मुझे समझती है और मेरा साथ है। माँ, आपका भाई बहन का साथ और बेटी का प्यार साथ मेरा हौसला बढ़ाता। मैंने भी फैसला कर लिया है। मैं लोगों के तानों से, बदनामी से डरूंगी, ना ही झुकूंगी, ना ही रुकूंगी। अपने आत्मसम्मान और हक के लिए बिना थके लड़ूंगी लोगों से, उस इंसान से जिसमें इंसानियत ही नहीं रही है। और फिर शुरू हुए कोर्ट कचहरी के धक्के, पैसों की और समय दोनों की बर्बादी। पर कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। सबसे बड़ा दुख झटका उस वक्त लगता है राधा को, जब उसका पति कोर्ट के सामने होकर गलत और गंदी बातें बोलता था। वह बहुत ही मायूस हो जाती थी। कभी कभी सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाना चाहती थी, पर उसका अंतर मन उसे झकझोर देता। तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकती, तुम चुपचाप नहीं रह सकती। और राधा फिर हिम्मत कर खड़ी हो जाती, अपने और अपनी बेटी के हक के लिए सोचती, मैं मजबूत बनूंगी तभी मेरी बेटी को भी मजबूत बना पाऊंगी। जैसे जैसे कोर्ट में केस आगे बढ़ रहा था, राधा का आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा था। राधा बेझिझक अपना काम करने लगी थी। उसे महसूस होने लगा था लोगों के सामने एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी का दिखावा करना बहुत गलत था। अगर उसने कुछ लोगों को भी सही बात बताई होती, अपनी परेशानियां बताई होती, तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। लोग उसकी मुश्किलों को समझते। खैर, जो होना था हो गया सोचकर राधा ने ठंडी सांस ली। अब वे खुलकर जिएगी अपनी जिंदगी। उधर राधा के पति को भी एहसास हो गया था। उसने राधा पर झूठे इल्जाम लगा मुसीबत मोल ले ली है। उसने तो सोचा था राधा जैसी समाज में एक अच्छी जिंदगी जीने का दिखावा करने वाली औरत मुंह बंद कर चुपचाप घर बैठ जाएगी, पर हुआ सब कुछ उल्टा। राधा ने तो घरेलू हिंसा की सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी थी। कुछ सबूत भी जुटा लिए थे। राधा ने वे अपनी बेटी के साथ जीना सीख गई थी। उसके घरवाले भी पूरा साथ देते थे उसका। तभी एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। राधा ने भी सोचा कौन हो सकता है। इस वक्त जब देखा तो वे अचंभित रह गई। दरवाजे पर उसका पति खड़ा था। उसने राधा से पूछा, अंदर आ जाऊं? राधा ने कुछ सोच हाँ बोला। उसे अंदर आने दिया और पूछा, अब क्यों आए हो? वे बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई और घर वापस चलो। मैं तुम्हें
और अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता। अचानक आए इस बदलाव से राधा सोच में पड़ गई थी। वे कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर उसका पति केस वापस ले साथ में सुखी जीवन बिताने की बात कर रहा था। उसने राधा से कहा, चलो तो थोड़ा सोचकर जवाब देना। पर राधा का जवाब तो तैयार था। उसने साथ जाने से मना कर दिया और बेटी ने भी बोल दिया, मैं मम्मी के साथ ही रहूंगी। राधा का पति यह बोलकर तुम ठीक नहीं कर रही हो, वहाँ से चला गया। पूरी रात वो सोचती रही, उसने गलत निर्णय तो नहीं लिया। क्या मुझे अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए साथ चले जाना था? बेटी को माँ बाप दोनों मिल जाते, शायद सच में उनकी सोच बदल गई हो। सोचते सोचते सुबह हो गई। सब घर वाले सोच में थे, क्या किया जाए, इंसान भी तो बदल सकता है। पर सबने समझदारी दिखा, कुछ दिन इंतजार करने का सोचा। तभी केस की तारीख भी आ गई। राधा ने सोचा था, आज के पति के व्यवहार से पक्का निर्णय ले लेगी, और जो हुआ सोच से बाहर था। पति का वही रूप पाया। राधा आज भी अपने अपनी बेटी के लिए लड़ रही है। बस एक बात सोचती है, उस दिन उसका पति बदला रूप लेकर घर क्यों आया था? क्या साथ जाना सही था, या अपने हक, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना? आशा करती हूँ ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू। किसी से तलाक चाहिए तो ये पढ़ें। यदि आपने किसी रिश्ते को पूरी तरह आजमा कर देख लिया और सबके साथ नहीं रहना चाहते हो, तो शांतिपूर्ण तरीके से अलग हो जाइए। एक दूसरे को बर्बाद करने की भावना या कोर्ट के चक्कर में रहोगे तो आप अपने बचे जीवन और समय को भी नष्ट कर लोगे। 5-7 साल कोर्ट के चक्कर काट कर यदि आपको कुछ पैसे का फ़ायदा भी हो जाता है तो भी नुकसान है, क्योंकि आपके कई साल इसी चक्कर में बर्बाद हो जाएंगे। समझदार बनो, लोगों की सुनकर सर्जित होकर फैसले मत लो।